सभी लोग ओम ओम थोड़ी आवाज व्यवस्थित कर लो। ओम ओम चलिए प्रतिक्रमण के लिए मन बनाइए। आज चौदह चतुर्दशी का दिन है। पहले पूर्व दिशा की ओर सब लोग खड़े हो जाए। ओम थोड़े आवाज ठीक कर लो। जो लोग कहाँ है? भानु वानु कहाँ है? भानु है, सज्जू कहाँ है? हैप्पी कहाँ है? चलिए पूर्व दिशा की ओर हाथ जोड़ ले। पूर्व दिशा में विराजमान अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु परमिष्ठी जिन धर्म जिन आगम जिन चित्तालय को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दक्षिण दिशा की ओर आप इस प्रकार से वंदना करेंगे आज कि आप भगवान वासपूज भगवान के समूह शरण में चारों दिशाओं में आप वंदना कर रहे हैं, क्योंकि आज भगवान वासपूज का अनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, तो उन्हीं की समूह शरण में आज अपना प्रतिक्रमण होगा। ठीक है। दक्षिण दिशा में विराजमान अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि जिन धर्म जिन आगम जिन चित्तालय को वासपूज भगवान को समस्त ऋषिधारी मुनि महाराज को तीन आवर्त पूर्वक मन से वचन से काय से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पश्चिम दिशा की ओर पश्चिम दिशा में विराजमान अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय परमेष्टि साधु परमेष्टि जिन धर्म जिन आगम जिन चित्तालय को वासपूज भगवान को मन से वचन से काय से तीन आवर्त पूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए उत्तर दिशा की ओर उत्तर दिशा में विराजमान अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय परमेष्टि साधु परमेष्टि जिन धर्म जिन आगम जिन चित्तालय को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। थोड़ा चश्मा पूछना चलिएगा। इस ओर मुख करके बैठेंगे आप लोग समोषण विराजमान पद भगवान को नमोस्तु करते हुए सभी लोग मन को प्रसन्न बनाते हुए बिना थके बिना मन के कोई कलेश होते हुए आज वासपूज भगवान के समोषण में अपने आप को ले चलिएगा। आपको पहले समोषण में स्थापित करता हूँ, फिर भगवान के आगे अपन बैठ के प्रतिक्रमण करेंगे। सर्वप्रथम अपनी हाथों को हल्का सा बंद कर लें। महसूस करें आप समूह शरण की ओर भगवान के समूह शरण की ओर आप जा रहे हैं। भगवान का समूह शरण चंपापुर नगर में जो शिखर जी विहार क्षेत्र में है, चंपापुरी नगर, उस नगर में आप जो मगध देश के पास है, हल्की आंखें बंद कर ले ताकि आप वहां पहुंच सके भावों से। आप ये ना सोचें कि हम यहाँ बैठे हैं, आप ये सोचें मैं शिखर जी की यात्रा पे निकला हूँ,
वहीं पर पंच पहाड़ी के पास मगध देश के पास वासुदेव भगवान का चंपापुरी नगर विद्यमान है। उसी के वहाँ पर अभी अभी आप सबको पता पड़ा कि वहाँ पर चंपापुरी भगवान वासुदेव भगवान को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। बस उसी स्मरण में आप लोग जाने की तैयारी कर रहे हो। बस आप आंखें बंद करके समुद्रण की ओर जा रहे हैं, ऐसा भाव करें। भगवान तीर्थंकर का समुद्रण की ओर आप निकले हो। कैसा है वो समुद्रण, इसकी रचना करिएगा आप। अंदर से गोल घेरे में वासुदेव भगवान का समुद्रण 6 योजन वाला है, क्योंकि भगवान आदिनाथ का समुद्रण 12 योजन का था। तो एक एक तीर्थंकर में आधा आधा योजन कम होते होते वासुदेव भगवान तक 6 योजन का समुद्रण शेष रह गया है। उसमें भगवान मध्य लोक में विराजमान है, मध्य में विराजमान है समुद्रण के। वो समुद्रण 5000 धनुष ऊपर जाकर वासुदेव भगवान विराजमान है। 5000 धनुष का मतलब हुआ कम से कम 30,000 फीट ऊपर, 30,000 फीट ऊपर जाकर विराजमान है। उस समुद्रण के चारों दिशाओं में 20,000 सीढ़ियां बनी हुई हैं। आपको बहुत दूर से चमकता हुआ सा कुछ सूर्य सा प्रकाशमान दिखाई दे रहा है। आप लोग आश्चर्यचकित हैं, इस अंधकार में भी ये क्या सूर्य सा चमक रहा है। वो और कुछ नहीं, भगवान वासुदेव नाथ की परम औदारिक देह है, जिसका प्रकाश चारों दिशाओं में फैल रहा है। सब दूर से देवों का आवागमन हो रहा है। आप आकाश की तरफ निगाह करके ऐसा देख रहे हैं, ये कोलाहल कौन सा है। तो आपने देखा सौधर्म इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठकर अपने समस्त देवों के साथ आ रहा है। देवों की जयकार गूंज रही है, भगवान का समुद्रण लगा हुआ है। आप भगवान की समुद्रण पे और बढ़ रहे हैं। बढ़ते बढ़ते आपका मन प्रसन्न हो गया। आप देखते रह गए वहाँ की धरती को, क्योंकि वहाँ की धरती नीलमणि से खचित है, जहाँ पर धूलि का एक भी कण नहीं दिखाई दे रहा है। उस नीलमणि की पृथ्वी पर आपका चेहरा मात्र दिखाई दे रहा है। आप धीरे धीरे उस समुद्रण की ओर बढ़ रहे हैं। आपने देखा कि उस भूमि के आप पहुँचते ही समुद्रण के दोनों ओर 2 नाट्यशालाएं आपको दिख रही है। मतलब कुल टोटल 16 नाट्यशालाएं वहाँ पर विद्यमान हैं, जिसमें 32 देवांगनाएं नृत्य करके अभव्य जीवों को लुभा रही है। किंतु भव्य जीव उनकी ओर से मन हटाकर समुद्रण की ओर शीघ्रता से जा रहे हैं। इन नाट्यशालाओं में अभव्य जीव तो रुक जाता है, किंतु भव्य जीव आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। धीरे धीरे आपने देखा कि उन जैसे ही आपने नाट्यशाला को छोड़ा, वहीं पर आगे कुछ जाकर कुछ रंग रंग की और भी वस्तुएं आपको दिखी, लेकिन आप सब भव्य थे। आप सब ने उन सबको छोड़कर आगे बढ़ गए। आपका मन प्रसन्न हो गया। देखते ही आप क्या देखते हैं, एक रत्नों से खचित महान स्तंभ आपको दिखाई दे रहा है। वह महान स्तंभ इंद्र के ऊपर बना हुआ है। इंद्र ने दोनों हाथों से उस स्तंभ को अपने हाथों में ले लिया है और उसमें ओहो ये क्या है, देखते ही बन रहा है कि चारों दिशाओं में 4 मूर्तियां 500 धनुष की ऐसी दिखाई दे रही है, जैसे कि साक्षात लाखों सूर्य ही हों। ओहो,
आप आनंद से भर गए और देखते ही आपने उस मान स्तंभ की 3 परिक्रमा देकर आपने सर्वप्रथम नमोस्तु निवेदित किया। फिर आप आगे बढ़ते गए। ये क्या है? जिसे ही आपने देखा 20,000 सीढ़ियां आपको दिखाई दे रही है। आपका मन प्रश्न चिन्ह से भर गया, हे प्रभु मैं कैसे चढ़ूंगा? लेकिन ये क्या हुआ? पहली सीढ़ी पे जैसे ही आपने कदम रखा, आप धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और सर्वप्रथम आपने चेत प्रसाद भूमि के दर्शन किए। पहली भूमि चेत प्रसाद नाम की, जिसमें भगवान के जिन बिंब हैं, आपने नमोस्तु निवेदित किया। थोड़े से आगे बढ़े, बिना थकान के आपको जल खातिका भूमि दिखी, जहाँ पर जल के सरोवर, छोटे छोटे सरोवर विद्यमान हैं। आप और आगे बढ़े तो लतावन भूमि में प्रवेश किया। क्या गंध आ रही है! मंद मंद गंध उस लता भूमि से प्रकट हो रही है। भौरे गुंजानमान हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है साक्षात कश्मीर में आप आ गए हो। लेकिन फिर भी आपका भव्य जीव का मन मात्र एक वासपूज भगवान के उस दर्शन के लिए लगा हुआ है। और थोड़े से ऊपर बढ़े तो चौथी उपवन भूमि में आपका प्रवेश हुआ। उपवन भूमि में प्रवेश करते ही आप 5वीं उपवन भूमि, 6ठी ध्वजा भूमि में आपने प्रवेश किया। ओहो, सब केसरिया ही केसरिया ध्वजा लहरा रही है, जिस पर स्वस्ति का चिन्ह बना हुआ है। आपका मन एकदम आह्लादित हो गया है। धन्य हुए, धन्य हुए। मांगलिक चिन्ह देखते ही आप 7वीं भूमि कल्प वृक्ष नाम की भूमि में आपने प्रवेश कर गए। कल्प वृक्ष भूमि पर जो मांगो वो मिलता है। थोड़े से आप आगे बढ़े कि आपका भवन भूमि, जहाँ पर असुरों के भवनों के समान भवन बने हुए हैं, इस प्रकार से आपने क्रम क्रम से 8 भूमियों में पार करते चले गए। अचानक आपका मन आज उछल उड़ा है, उछल गया आपका मन। आप देखते हैं श्री मंडप भूमि, जहाँ पर श्री मंडप भूमि के आगे ऐसा लग रहा है कि आप पृथ्वी तल के ऊपर आ गए और ये काम मात्र अंतर मुहूर्त के अंदर प्रकट हो गया। 20,000 सीढ़ियाँ 8 भूमियों को पार करते हुए आप सब अंतर मुहूर्त के अंदर वासपूज भगवान के अब समक्ष पहुँचने ही वाले हैं। आप क्या देखते हैं? स्फटिक मणियों की बेदियां आपको नजर आने लगी। स्फटिक मणि मतलब ट्रांसपेरेंट जैसा चमकता हुआ पाषाण, ऐसा पत्थर दिख रहा है। जैसे ही आप उस स्फटिक मणि के पास पहुंचे बेदी पे, तो उस पर आप देखते हैं 3 पीठ है। पीठ एक के बाद एक, जैसे आपने देखा होगा जिस प्रकार से गंधकुटी होती है, उस पर एक पीठ, दूसरी पीठ, तीसरी पीठ खिली हुई है। उसके ऊपर गंधकुटी विराजमान है। उसके ऊपर एक स्वर्णमय चमचमाता हुआ, जिसमें रत्न हीरे पन्ने से जड़ित एक सिंहासन रखा हुआ है। आप देखते ही बन रहा है सिंहासन। आंखें ऐसी हो गई मानो साक्षात सिंहासन नया हो, हीरे का पर्वत हो, पहाड़ सा हो। अब आप देखते हैं कमल वहाँ पर खिला हुआ है। और अब जिसको देखने के लिए हम निकले थे, देखते ही देखते भगवान वासपूज का अपने को दर्शन हो रहा है। भगवान वासपूज सहस्रों सूर्यों से भी ज्यादा जिनका तेज आज चमक रहा है। धन्य हुए, धन्य हुए। आपने स्तुति करी, प्रभु पतित पावन में अपावन, चरण आयो शरण जी, यो विरहद आप निहार स्वामी, मेट जामन मरण जी। इस प्रकार से आपने स्तुति पूरी करते हुए गो आसन से बैठकर भगवान को नमोस्तु निवेदित किया।
तुभ्यं नमस्ते भुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः चितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। आपने इस प्रकार से रत्नों से अष्ट द्रव्य से भगवान की भारी पूजा की। फिर आप अपने बैठने का स्थान ढूंढ रहे हैं। सर्वप्रथम आप 12 सभा की ओर बढ़ गए, जहाँ पर 12 सभाएं क्रम क्रम से विद्यमान हैं। आंखें बंद कर रख ले। पहली सभा में आपने गणधर देव और समस्त मुनियों के अब दर्शन किए। उन्हें नमस्तु करते करते आप आगे बढ़े। दूसरी सभा में कल्पवासी की देवियां बैठी हुई थी। तीसरी सभा में आपने देखा आरिकाएं और श्राविकाएं का कोठा था। चौथी सभा में ज्योतिष देव थे। पांचवी सभा में वेंतर देव थे। छठी सभा में भवनवासी देवियां थी। सातवीं सभा में वंसरवासी देव थे, भवनवासी देव। आठवीं में वेंतर देव, ज्योतिष देव, कल्पवासी देव, चक्रवर्ती और मनुष्य। और 12वीं सभा में पशु पक्षी बैठे हुए थे। जहाँ पर चक्रवर्ती और मनुष्य बैठे थे, वहाँ पर सारा पुरुष वर्ग हाथ जोड़कर बैठ गया। जहाँ पर आरिकाएं और श्राविकाएं बैठी थी, वहाँ पर समस्त महिलाएं, समस्त बालिकाएं बैठ गई। अब सभी लोग भगवान की ओर निहार रहे हैं। प्रभु कुछ बोलेंगे, प्रभु कुछ बोलेंगे। उससे पहले सभी ने वहाँ बैठकर जब तक भगवान मौन हैं तब तक प्रतिक्रमण करने का मन बनाया। अब सभी लोग बैठकर प्रतिक्रमण भगवान से निवेदित कर रहे हैं। आप सब आज भगवान वासुपुछनाथ के सबोसरण के अंदर में अपने पापों को प्रायश्चित के रूप में स्वीकार करेंगे। भगवान के सामने आप अपना सब पाप निवेदित करें। मेरे साथ धीरे धीरे एक एक शब्द को उच्चारण करेंगे, क्योंकि भगवान के समोसरण में न भूख है, न प्यास है, न रोग है, न शोक है, न गर्मी है। मात्र वहाँ पर ऐसा लगता है कि साक्षात हम सब भगवान के वहाँ पर ऐसे बैठे हुए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोनों हाथ जोड़ के मेरे साथ धीरे धीरे भगवान के समोसरण में अपने प्रायश्चित को अब हम निवेदित करेंगे। हे प्रभु, हे विभु, आज मेरे पुण्य उदय से मुझे आपके दर्शन हुए। मुझे आज वासुपुज भगवान का समोसरण मिला है। मैं बहुत आनंदित हूँ। मैं आज अपने आप पर गर्व महसूस करता हूँ। मुझे आज समस्त लोक की निधि मिल गई। हे प्रभु, अब मैं आपके समक्ष अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए आपकी एक शरण लेता हूँ। हे प्रभु, आपके समोसरण में मुझ पापी का उद्धार हो जाए। इसी भावना से अब मैं जब तक आपके समोसरण में विराजमान हूँ तब तक समस्त पापों का, समस्त सावध्य का त्याग करता हूँ। मेरे तन पर जितना परिग्रह है उसको छोड़कर समस्त परिग्रह का त्याग करता हूँ। जिस स्थान पर मैं बैठा हूँ उस स्थान को छोड़कर समस्त दिशाओं का, समस्त क्षेत्र का अब त्याग करता हूँ। मैं जब तक आपके सामने प्रतिक्रमण पूरा ना कर लूँ तब तक यह नियम मेरा रहेगा। अब मैं कायेश्वर पूर्वक इस नियम को ग्रहण करता हूँ। सभी लोग ग्रहण कर ले, स्थान को छोड़ना नहीं, ताकि आपका यह नियम बना रहे। ठीक है, 9 बार नमो करना पड़े। हे प्रभु, मेरे द्वारा अब
सब जीवों पर साम्य भाव धारण करके शुभ भावना पूर्वक संयम को पालते हुए आर्त रोध का त्याग करते हुए प्रतिक्रमण करता हूँ। हे जिनेन्द्र देव, हे देवादिदेव, हे वासपूज्य भगवान, आपके समूह शरण में मैं पापों के प्रक्षालन के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए, आत्मा के उत्थान के लिए, आत्मा के जागरण के लिए आपके समूह शरण में प्रतिक्रमण करता हूँ। मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, दुरात्मा हूँ। जोर से बोलो, दुरात्मा हूँ, दुरात्मा हूँ, जड़ बुद्धि हूँ, मैं जड़ बुद्धि हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ, मेरा मन राग द्वेष से मलिन है, मैंने मन से दुष्कर्म किए। हे तीन लोक के नाथ, अब मैं आपकी शरण में, आपके समूह शरण में समीचीन मार्ग पर चलने के लिए आपके पादमूल में निंदा पूर्वक अपने पापों का त्याग करता हूँ। हाँ हाँ, मैंने बहुत से लोगों का मन दुखाया। हाँ हाँ, मेरे द्वारा वचनों से बहुत से लोगों को कष्ट पहुँचाया गया। इतना ही नहीं, मेरे द्वारा काय से बहुत से जीवों को दुख दिया गया। इस सब के लिए अब मैं भीतर ही भीतर जल रहा हूँ। हे प्रभु, अब मैं अपनी निंदा गर्रा पूर्वक भाव सहित अपने अपराधों की शुद्धि के लिए मन वचन काय से प्रतिक्रमण करता हूँ। हे प्रभु, आपसे मेरा कुछ भी पाप नहीं छुपा है, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, केवल ज्ञान से युक्त हैं। अगर मैं अब भी अपने पापों को आपसे छुपाता हूँ तो मुझ जैसा मूर्ख दूसरा नहीं है। मैं अपराधी हूँ, मैं दुष्ट हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा 84 लाख योनियों में 199 लाख करोड़ कुलों में स्थित जीवों का अगर मैंने हिंसा की हो, विराधना की हो, मेरा अपराध मिथ्या हो। आज मैं आपसे सत्य सत्य पाप को कहूँगा। हे प्रभु, मेरे द्वारा हिंसा रूपी पाप करते हुए, अब एक एक पापों को याद करिएगा। अपने हिंसा रूपी पाप करते हुए मैंने गर्भपात करवाया, मुझ जैसा पापी दूसरा नहीं। हे प्रभु, मैंने गर्भ में आए शिशु को छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें मरवा दिया। हे प्रभु, मेरे द्वारा उन चूहों का मरण करा दिया गया। हे भगवान, मैंने, जोर से बोलो, मैंने उन छोटी छोटी चींटियों का मरण करा दिया। मेरे द्वारा मच्छरों को मार दिया गया। हे प्रभु, मैं गर्म पानी से नहाया, जिससे कि वह गर्म पानी नाली में चला गया। मैंने उसके अंदर शैम्पू लगाकर वह पानी जब स्नान किया तो उससे बहुत से छोटे छोटे जीव मर गए। हाँ हाँ, मैं दुष्ट हूँ, मात्र मैंने अपना ही हित सोचा, छोटे छोटे जीवों पर दया नहीं की। इस प्रकार मेरे द्वारा बर्तन के मांजने में, भोजन के बनाने में, कपड़े धोने में, घर की सफाई में, अन्न को छानने बीनने में, मेरे द्वारा मसालों का मर्यादा से बाहर उपयोग करते हुए हिंसा हुई। अब मैं
उस हिंसा को समझ रहा हूँ। मैं बहुत दुष्ट हूँ। मैंने गुरुओं के मुख से सुना, फिर भी मैंने इस हिंसा को नहीं छोड़ा। मैं वास्तव में बहुत दुर्बुद्धि हूँ, ढीठ हूँ। मुझे किसी भी बात का असर नहीं हो रहा है, किंतु आज आपके सब शरण में मैं अपने अपराधों की क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। मेरा हिंसा रूपी अपराध मिथ्या हो, मिथ्या हो। अब प्रभु मैं झूठ रूपी पाप का भी उच्चारण करता हूँ। मैंने बहुत झूठ बोला है, बहुत झूठ बोला है। मैंने आपसे भी झूठ बोलने में कोई भी स्थान नहीं छोड़ा। मैंने गुरुओं से भी झूठ बोलने में कोई भी स्थान नहीं छोड़ा। मैं कैसा पापी हूँ। मैंने पंच परमेष्टि के समक्ष भी झूठ ही बोला। मैंने अपने मित्र से झूठ बोला। मैंने अपने माता पिता से झूठ बोला। मैंने अपने टीचर से झूठ बोला। मैंने स्कूल में बहुत से लोगों से झूठ बोला है। अब मैं याद करके मुझे आंसू आ रहे हैं, मुझे पश्चाताप हो रहा है। मैं सोचता हूँ यहाँ से कभी नहीं बोलूँगा, कभी नहीं बोलूँगा। आवाज की मद्दी पड़ गई, जोर से बोलो, कभी नहीं बोलूँगा। अब मैं अपने चोरी रूपी पाप को आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि आपसे मेरा पाप नहीं छुपा है। मैंने बहुत चोरी की, मैंने बहुत चोरी की है प्रभु। मैंने बचपन से ही इस आदत के कारण बहुत सी वस्तुएं चुराई। मैं जब छोटा था उस समय मैंने अज्ञानता में किसी की पेंसिल, किसी का रबर, किसी की वस्तु चुरा ली। मैंने चॉकलेट चुरा ली, मैंने किसी की साइकिल चुराई। इस प्रकार से बचपन में बहुत सी चोरियां की। धीरे धीरे बड़ा हुआ तो यह आदत मेरे द्वारा फिर भी जारी रखी गई। मैं जब बड़ा हुआ मैंने बड़ी चोरियां शुरू कर दी। मैंने माता पिता के जेब से रुपये चुराए। मैंने मित्र के पर्स से रुपये चुराए। मैंने होटलों से चोरी की। वहाँ से मजाक मजाक में चप्पल, चम्मच, ऐसी छोटी छोटी वस्तुओं को मैं चुरा कर लाया, किंतु वह अपराध अज्ञानता में था। अब मैं उस अपराध का त्याग करता हूँ। मैंने दुकान पर टैक्स की चोरी की। मेरे द्वारा ग्राहक के लिए भी चोरी की गई। चोरी का माल खरीदा गया। चोरी का माल अगर बेचा गया हो, मैंने चोरी के माल खरीदने की अनुमोदना की हो, तो मेरा अपराध मिथ्या हो, मिथ्या हो। अब मैं कुशिल रूपी पाप को आपके समक्ष प्रकट करता हूँ। हे प्रभु, मेरा मन दुर्भावनाओं से भरा हुआ है। हे प्रभु, मैंने मन वचन काज से कुशील का सेवन किया हो, कराया हो, कराने वाले की अनुमोदना की हो। अब मैं उस पाप के लिए आपके समक्ष अपराध को कहता हूँ। मैंने मोबाइल में, पेपर में, पुस्तिकाओं में, चित्रों में ऐसे कुशील रूप पाप को किया है। मैं बचपन से ही, बोलो, अपराध को देखो, भगवान के सामने मत छुपाओ। मैंने बचपन से ही अगर ऐसा पाप किया हो, कराया हो, अज्ञानता से मेरे मन में अब्रह्म का सेवन किया हो, करवाया हो, वह पाप मिथ्या हो। हे प्रभु, अब मैं पांचवें पाप, परिग्रह रूपी पाप का आपके सामने पश्चाताप करता हूँ। हे प्रभु, मैंने आवश्यकता से अधिक परिग्रह को
रखा हो, रखवाया हो, वह अपराध मिथ्या हो। मैंने अधिक साड़ियों को संग्रह एक से अधिक गाड़ी का उपयोग किया गया हो, ऐसे सोना चांदी, बोलो सोना चांदी, रुपया पैसा, क्षेत्र, वास्तु, धन धान्य, दासी दास, ऐसे बर्तन, ऐसे कपड़ों का पुरुष वर्ग उच्चारण करे। मेरे द्वारा अगर जरूरत से ज्यादा वस्त्रों को रखा गया हो, ऐसा परिग्रह जिसका मैं उपयोग नहीं करता हूँ, उससे होने वाला दोष मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे प्रभु, मैंने ऐसे ऐसे परिग्रह को एकत्रित किया जिसका कुछ भी उपयोग नहीं था। मैं अगर अपने उस परिग्रह को देखता हूँ तो अपने आप पर शर्मिंदा होता हूँ। वह परिग्रह मेरे घर में किसी एक कमरे पर रखा हुआ हो, जैसे टूटी फूटे कपड़े, फटे टूटे कपड़े होते हैं ना, आदमी रख लेता है संग्रहित करके लालच के कारण, उसमें कितना पाप होता है, वो हटाना चाहिए। ठीक है, ऐसा परिग्रह जो मेरे उपयोग में नहीं आता हो फिर भी मैंने रखा हो, जिससे होने वाली हिंसा, जिस परिग्रह के पाप को अब मैं छोड़ता हूँ, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे भगवान, मेरे द्वारा सत्य व्यसन के द्वारा जो भी अपराध हुए हो, मेरे द्वारा मांस के खाने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, मैं प्रत्यक्ष रूप से तो बोलो मैं प्रत्यक्ष रूप से मांस का सेवन नहीं करता, किंतु मेरे द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से मांस का सेवन हो जाता है। जैसे बिस्कुट, चॉकलेट, मैगी, बर्गर, पिज्जा, चिंगम, इन पदार्थों में, फास्ट फूड में मेरे द्वारा अजीनोमोटो जैसा नमक में जिसमें जीव जंतु होते हैं, मेरे द्वारा जिह्वा इंद्रिय के कारण ऐसा व्यसन कर लिया गया। अब मैं उस व्यसन का त्याग करता हूँ। मेरे द्वारा मद्य के सेवन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शादी में, पार्टियों में, जन्मदिन पर, दवाइयों के अंतर्गत अगर शराब का सेवन मित्रों के कहने से किया हो, स्वयं के मन से किया हो, करवाया हो, तो वह अपराध मिथ्या हो। मेरे द्वारा चोरी रूपी पाप, मेरे द्वारा जुआ खेला हो, मैंने अगर क्रिकेट में और फुटबॉल में जुआ लगाया हो, लगवाया हो, समक्ष ताश से खेलते ना लोग, ताश से जुआ खेला हो, खिलवाया हो, ऐसा जुआ मेरे लिए पाप है। अब मैं उसे छोड़ता हूँ। मैंने शिकार किया हो, अगर मैंने मन में भी शिकार का भाव लाया हो, मोबाइल पर भी अगर मैंने गेम के अंतर्गत शिकार को खेला हो, तो मेरा यह व्यसन मिथ्या हो। हे प्रभु, पर स्त्रीगामी वेश्यागमन इस प्रकार से हुआ हो, मैंने पूजन का द्रव्य गिरा दिया हो, मेरे द्वारा जिनवाणी का अभिनय हुआ हो, मेरे द्वारा गुरुओं का अभिनय हुआ हो, गुरुओं के प्रति मेरे मन में कभी बुरा भाव आया हो, बुरा वचन बोला हो, बुरा किया हो, तो यह मेरा अपराध मिथ्या हो। हे भगवान, अब मैं सच्चे देव सास गुरु की शरण में रहूँगा। मैं मिथ्या मार्ग पे चलने वाले लोगों को छोड़ता हूँ, उनका त्याग करता हूँ। हे प्रभु, मैंने अगर
जल को अच्छे से नहीं छाना हो। अब जल का छन्ना कैसा होना चाहिए? 24 अंगुल लंबा 36 अंगुल चौड़ा दोहरा छन्ना होना चाहिए। मैंने अगर ऐसे छन्ने का उपयोग ना किया हो, एक बार दिन में सुबह पानी छाना हो और शाम तक उसी छाने हुए जल को पिया हो, तो मेरा अपराध मिथ्या हो, क्योंकि 48 मिनट बाद पानी अनछना हो जाता है। इसलिए मैं अब उस पानी को, ऐसे पानी का उपयोग पीने में नहीं करूँगा, 48 मिनट के अंदर ही छान कर पीऊँगा। हे प्रभु, रात्रि भोजन में त्याग में मैंने स्वयं तो भोजन नहीं किया, किंतु अपने बच्चों को कराया हो, मेहमानों को कराया हो, मित्रों को अगर रात्रि भोजन कराया हो, तो वह अपराध मिथ्या हो। हे करुणा के सागर, मैंने अगर 5 उदंबर फल का उपयोग किया हो, जमी कंद के अंतर्गत आलू, मूली, अदरक, प्याज, गाजर, शकरकंद, इन सब जमी कंद का जिह्वा के कारण खाया हो, खिलवाया हो, जिसमें अनंत कायिक जीव का मरण होता है, उन तरस जीवों का घात होने से मुझे जो पाप में लगा हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे प्रभु, मैंने अगर नशीले वस्तुओं का उपयोग किया हो, जैसे नागफेन, भांग, धतूरा, पोस्ता का छिलका, चरस, गांजा, शराब, तमाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, ये सब अब मैं छोड़ता हूँ। हे भगवान, हे करुणा के सागर, चमड़े की वस्तु का बेल्ट, पर्स, जूता चप्पल, घड़ी का पट्टा, मोबाइल का कवर, चार पहिया वाहन का सीट कवर इत्यादि का मैंने अगर उपयोग किया हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। बोलो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे परमात्मा, हे परमपिता, मैंने अगर ऐसी औषधि का जिसमें शहद हो, जैसे ग्लूकन, जैसे च्यवनप्राश, ऐसी दवाइयाँ, ऐसा मेरे द्वारा अगर उपयोग किया गया हो, क्योंकि शहद खाने में 1 बूंद के अंतर्गत 7 गांव के जलाने का पाप लगता है, ऐसी शहद का आज से मैं त्याग करता हूँ। हे समोसरण में विराजमान वासपूज भगवान, आप ही एक मुझे शरण हो। मैंने अगर भगवान की पूजा आराधना में, गुरुओं की वैयावृत्ति में, संयम के पालने में कुछ पाप अर्जित किया हो, तो सब मिथ्या हो। हे भगवान, मेरे द्वारा आर्तरोध ध्यान पूर्वक जो भी अपराध किया गया हो, तो मिथ्या हो। हे प्रभु, 4 भी कथा के द्वारा मैंने जो अपराध किया, राजकथा, चोर कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा, इनसे जो अपराध हुआ मिथ्या हो। हे प्रभु, मैं 3 शल्य को छोड़ता हूँ, माया शल्य, मिदान शल्य, मिथ्या शल्य। हे प्रभु, मैं 7 गारव को छोड़ता हूँ, रिद्धि गारव, शब्द गारव और 7 गारव। इस गारव को मैं आज त्याग करता हूँ। हे प्रभु, आहार में, भय में, मैथुन, परिग्रह में, इन 4 संज्ञाओं के द्वारा मुझसे जो पाप हुआ हो, बोलो, मुझसे जो पाप हुआ हो मिथ्या हो। हे प्रभु, मेरे द्वारा 7 प्रकार के भयों से जो पाप कमाया गया हो, वह सब मिथ्या हो। हे प्रभु, हे दीनानाथ, आप ही एक शरण हैं। आपके शरण में आज मैं अपने समस्त पापों को उच्चारण करता हूँ। हे भगवान, मेरे द्वारा दिग्व्रत
देश व्यर्थ अनर्थ दंडवन व्रत में जो कुछ पाप कमाया गया हो मिथ्या हो। मैंने 5 इंद्री मन को वश में नहीं किया, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। मैंने मोह के कारण ऐसे वस्त्रों का उपयोग किया जिससे दूसरे के अंदर राग द्वेष प्रकट हुआ। अब वह राग द्वेष मैं छोड़ता हूँ। हे प्रभु, आप ही मेरे लिए एक शरण हो, आप ही मित्र हो, आप ही मेरे बंधु हो। हे भगवान, तप करने में, स्वाध्याय करने में मेरे द्वारा जो दोष लगे हो मिथ्या हो। हे भगवान, मैंने मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका किसी की भी निंदा की हो, कराई हो, सुनी हो, सुनाई हो तो वह पाप मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे भगवान, मैंने अगर अपने साधुओं को, साधर्मी बंधुओं को कटुक वचन कहे हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे प्रभु, मेरे द्वारा सच्चे देव सद्गुरु की अविनय हुई हो, दोष लगा हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे भगवान, मैंने अगर 8 प्रकार का मद किया हो, 8 प्रकार का संकित आदि दोष लगाए हो, 6 अनायतन का सेवन किया हो, मैंने अगर 3 मूढ़ताओं को माना हो, इस प्रकार सम्यक दर्शन के 25 दोषों को लगाया हो तो वह दोष मिथ्या हो। हे भगवान, मैंने दुष्ट हूँ, मैं हाँ मेरे द्वारा दुष्ट कर्म किए गए, हाँ मैंने दुष्ट कर्मों का चिंतन किया, मेरे द्वारा दुष्ट वचन कहे गए, उन सब का मैं अब त्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा किसी के साथ राग द्वेष नहीं है, सभी से मेरी मित्रता है, मैं सभी को क्षमा करता हूँ। अंदर से करना, ग्लानि से भरते हुए करना कि हाँ मेरे वास्तव में मैं कितना पापी हूँ। इस प्रतिक्रमण को अंदर ऐसा भाव आना चाहिए कि हम वास्तव में आज कितने पापी हैं, कि हमने किसी को कितना दुख दिया है, उन सबसे क्षमा मांगना हृदय से। हे प्रभु, बोलो, हे प्रभु, मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा करता हूँ। मेरे द्वारा इन 10 दिनों के अंदर जो भी व्रत लिए गए उनमें अगर दोष लगा हो, मैंने अगर गुरुओं की बात को नहीं माना हो, मैंने अगर मन में भी रात्रि में भोजन का भाव किया हो जो कि मेरा त्याग था, उसमें जो दोष लगा हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे प्रभु, मैंने अगर नियम लेकर तोड़ा हो, तोड़ने का भाव किया हो, तुड़वाया हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। मैंने अगर उपास लेके भी कुछ खा लिया हो तो मैं तस्मिच्छामि दुक्खड़म। मैंने अगर पानी का त्याग करते हुए भी पानी पी लिया हो, पिला दिया हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। ऐसे अगर कोई आपसे अपराध हुआ हो, जो आप इन 10 दिनों में कोई त्याग वस्तु किया तो हो जाता है, कभी कभी उपास इत्यादि होने से उस वस्तु की याद आ जाती है। अगर अपने बाजार का त्याग किया, बाजार की वस्तु याद आ गई, उपास किया, भोजन की याद आ गई, तो उसके लिए विशेष तौर से अपने पाप को दूर करिएगा, क्योंकि ये उसमें दोष माना जाता है। ठीक है, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक भव भव में मुझे पठन पाठन, शास्त्रों का अभ्यास, जिनेन्द्र भगवान की पूजा, श्रेष्ठ संगति पुरुषों की संगति, वाजपूज भगवान का समोसरण निरंतर मिलता रहे। आप वाजपूज भगवान के समोसरण में विराजमान हैं। कहाँ विराजमान है? हाँ, उन्हें देखिएगा, उनका एकदम से उनका रंग सांवला सा, उनका रंग अलग सा है, तपा हुआ एकदम है। उनके उस रंग को लाल वर्ण का रंग करिएगा, एकदम आंखें बंद करके महसूस करिए कि उनका बहुत ऊंचाई अपने से कई गुना उनकी
धनुष ऊंचाई उनकी परम औदारिक शरीर विराजमान है, उसको महसूस करिए। हे जिनेंद्र, यह सब मेरे दोष मिथ्या हों, अब मैं आपकी शरण में हूँ। हे जिनेंद्र, मुझे जब तक मोक्ष की प्राप्ति न हो तब तक आपका समोशरण मिलता रहे। आपके चरण मेरे हृदय में विराजमान हो। मेरा हृदय आपकी इस चरण में हमेशा विराजमान रहे। हे भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे पापों का नाश हो, मेरे रत्नत्रय की प्राप्ति हो। बोलो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, समाधि मरण हो। आपके शरण में मुझे भगवान के गुणों की प्राप्ति हो, ऐसी मेरी भावना है, भावना है, भावना है। अब दोनों आंखें बंद करके आप प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रार्थना को भगवान के लिए दोहराइएगा। साक्षात बैठे वासुदेव भगवान के उस समुद्र में आप स्तुति करने के लिए तैयार हैं। धीरे धीरे अच्छे मीठे मीठे शब्दों में इस प्रार्थना को करिएगा। मेरे भगवन, मुझे एक बार तू आगाह कर देना। मेरे भगवन,